ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कन्या राशि और कन्या लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक देवगुरु बृहस्पति 120 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात यात्रा उनकी शुरू हुई थी। वक्री यात्रा शुरू हुई थी 11 नवंबर 2025 को। अब 120 दिन पूरे होने वाले हैं। अब 2026 में मार्च का महीना रहेगा, 11 तारीख रहेगी, बुधवार का दिन रहेगा जब वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री को समझेगा कि बृहस्पति ग्रह चाल सीधी है उनकी और पीछा देखने शुरू कर दिया उन्होंने। पीछे देख के आगे मूव कर रहे हैं, ऐसा समझ लिए। इस स्थिति को वक्री बोला जाता है केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों में और अनुभव में। अब जब वक्री ग्रह वक्री चाल को पकड़ लेता है तो उसका सारा ध्यान अपने से एक भाव पीछे के राशि को, भाव को, ग्रह को निखारने में लग जाता है। ऐसे में अगर वहाँ पर बृहस्पति की बहुत शुभ ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है तो अति हो जाती है, और अति होने के कारण भी रिजल्ट जो है वो बिगड़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ जब बृहस्पति की 3 प्रमुख दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियाँ पड़ रही हैं, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि की अगर ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वो ढीली पड़ जाती है। जैसे कि हमारी जो विजिबिलिटी है कोहरे के कारण, धुंध के कारण, फॉग के कारण जो है थोड़ी सी कम हो गई है। हम बहुत दूर तक का नहीं देख पा रहे हैं, जितना धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं बस उस स्थिति में आ गए हैं। या 5, 7, 9 दृष्टि के कारण भी अति वहाँ पर हो रही थी तो कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिल गया, क्योंकि सारा दामोदार जो है, सारा भार जो है उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि जिस राशि में बैठे उसके एक भाव पीछे। अब मार्च में 11 तारीख को तो ये प्रभाव आएगा ही बृहस्पति का, बुधवार के दिन। 2 दिन के पश्चात यानी 13 तारीख को शनि बाबा जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, पूरे साल बैठे रहेंगे, वो भी 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में चले जाएंगे। इसका भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो केवल तब पड़ेगा जब आपकी दृष्टि में ये बात होगी कि हमें हर एक घटना में से केवल अपने काम की बात चुननी है, अपनी पॉजिटिविटी निकालनी है तो ही। नहीं तो जितने विद्वानों को सुनते जाओगे उतना आपको नहीं पता है तो केवल कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि जो सुनना चाह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो सुनना चाह रहे हो वो आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन जो इन रियलिटी जो सच है वो नहीं आप बर्दाश्त करना चाह रहे, स्वीकार नहीं करना चाह रहे। साथ ही साथ 15 तारीख को सूर्य भी पहुंच जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य भी पहुंच जाएंगे, शनि और सूर्य के मेल हो जाएगा। लेकिन ये मीन राशि है, यहाँ किसी की ज़्यादा चलती नहीं है। मीन राशि समझ लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है। अब आ जाइए, आपको किसने आना है। और सूर्य का जो तेज है वहाँ पर टकरा के उसकी पावर को भी मीन राशि कई बार जो है उलट कर देती है। केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं, इसमें ज्योतिष विद्या बिल्कुल मत काउंट करा करिए, कोई लिंक नहीं उससे हमारा। अब 2 तारीख को शुक्र जब आगे मूव करेंगे, यानी कि कुंभ राशि से जब मीन राशि में जाएंगे तो वहाँ पर जाके वो उच्च प्रभावी हो जाएंगे। उच्च प्रभावी होने के कारण जो बहुत सारे कन्या राशि के और कन्या लगन के जातकों को ये लगा हुआ है कि देश दुनिया में हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, युद्ध की एक स्थिति हो गई, उत्पन्न हो गई, और बहुत गारंटी ली कई विद्वानों बस होने वाला, आप तो बस जो है राशन पानी इकट्ठा करना शुरू कर दो, बैंकों से पैसा निकाल लो। और हम अच्छी भली गाड़ी खरीदने जा रहे थे, हमने तो बुकिंग कैंसिल करवा दिया, हम गए नहीं। गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, पैसा बचा के रखेंगे। मकान लेना चाह रहे थे, सब रोक लिया हमने। नई चीज़ पे खर्चा ही नहीं कर रहे, घर में सबको टोकने लग गए कि ये मत करो, पैसा बचाओ क्योंकि स्थिति खराब है, ऐसा विद्वान हमसे कह रहे हैं। इस पे भी मैं प्रकाश डालूंगा। चलिए अब विषय में आगे चलते हैं। अब बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं बैठे बैठे मार्गी हो जाएंगे, यानी मिथुन राशि, यानी कि आपका जो गोचर में कुंडली बन के आती है, और केवल गोचर की कुंडली के अनुसार ही, जो कि किसी की लगन कुंडली नहीं है, ना किसी की लगन कुंडली से कोई लेना देना होता है। तो यहाँ पर जो 10th सेक्शन में बृहस्पति बैठे हैं, ये 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं अपने धन स्थान के ऊपर, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि स्थान है। अभी तक जो निखार रहे थे वृषभ राशि स्थान को निखार रहे थे, जो कि भाग्य सेक्शन है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कन्या राशि और कन्या लगन का जातक जिसको ये पता है कि गोचरी कुंडली की कोई भी वीडियो कोई विद्वान बोलता है उसको देखा कैसे जाता है, ना कि ये तो मेरा नाम ये पड़ता है और मैंने वीडियो देखनी शुरू कर दी और कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार से अपनी साइंस लगा दी कि नहीं ये तो ठीक है और ये गलत है। अब यहाँ पर धन स्थान पे जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पे पड़ने का एक मेजर इफेक्ट ये पड़ेगा, और केवल स्कैनिंग विद्या के अनुसार
कि आपके साथ धन में जो न्याय होना चाहिए वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत आपने करी नहीं है और केवल दृष्टि पड़ रही है और आपका पैसा बढ़ने लग जाएगा। ये एक एक्सक्यूजेज होते हैं, इनको सोच लीजिए। सोचने में क्या जाता है कि अमुक विद्वान ने बोला है, होता कुछ नहीं है। कर्म नहीं करोगे और धन आने लग जाएगा। बताइए कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी अच्छी सोच है आपके उत्तम भविष्य को निखारने के लिए। साथ ही साथ जब 9वीं भाव मतलब 9वीं राशि के ऊपर यानी कि आपके 4th सेक्शन के ऊपर जहाँ धनु राशि है, यहाँ पर जब 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर ना आपके जीवन में सुखों की बढ़ोतरी के लिए अब आपको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, इस पे एक गंभीर चर्चा आपके मन में ही स्वयं में चलने लग जाएगी 11 मार्च के बाद। ध्यान रखिएगा इसको। थोड़ा सा फर्क, क्योंकि 40 दिनों की अवधि के लिए शनि डाउन हो जाएंगे यानी अस्त प्रभाव में हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको कुछ करने का, रिस्क लेने की जो भावना है वो अपने आप आने लग जाएगी। यह है शनि अस्त होने का फायदा केवल स्कैनिंग विद्या में। उसके पश्चात जो इतने सारे ग्रह 11 नंबर राशि में यानी 6ठे सेक्शन में बैठे हुए, जिसमें कि सूर्य 15 तारीख को और शुक्र जो है वो 2 तारीख को बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका असर कुछ समय तक तो इस भाव को प्रभावित करता रहेगा। यहां पर ये ग्रह सूर्य के निकल जाने के कारण कि प्रकाश चला गया और इतना प्रकाश था समझ में नहीं आ रहा था कौन कहां पर है, इतना तेज प्रकाश था। और वो भी इस सेक्शन को सूर्यदेव जला जो रहे थे, कहीं ना कहीं फायदा भी दे रहे थे हमारे को, बहुत सारी चीजें हमारी दबा के रखी हुई थी। अब ग्रह एक दूसरे को देखने लग जाएंगे और जैसे तत्व के अनुसार भिन्नता बनी हुई है, कोई किसी तत्व का कोई किसी तत्व का, तत्व आपस में ना लड़े, इसलिए अब जो दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, अमृत में ज्ञान दृष्टि जो पड़ेगी, इन ग्रहों को समझ में आ जाएगा कि आपस में बिगाड़ने से भाव जो है नीचे चला जाएगा, हमें ये काम नहीं करना है। तो कुल मिला के सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा, जो भी जातक जॉब में हैं या किसी प्रकार की जॉब दे रहे हैं, भाई खुद काम करते हो या आगे आप काम देते हो, भाई आपका काम धंधा जो है वो आपके एम्प्लॉय से ही चल रहा है ना। कोई काम ऐसा होता है ना, भाई होटल इत्यादि काम है कि भाई हमारा जो श्रमिक है वो छुट्टी पर चला गया, बताओ सारी व्यवस्था हमारी रुक जाएगी, चौपट हो जाएगी। कैसे भी करके उसको रोको, उसको मनाओ, नहीं आप ऐसे मत जाइए, क्योंकि व्यवस्था के बीच में छोड़ के वो जा रहा है, तो वो होते होते अगर ऐसी बात हो रही है वो टल जाएगी, काफ़ी लंबे समय के लिए टल जाएगी। ये एक समझदार व्यक्ति को इशारा होता है कि गोचर का अर्थ यह है कि आपको समय मिला है अपनी चीज़ को सुधारने के लिए, ना कि ये कि बोल दिया गया है ये लागू होगा ही होगा, फिर बदल जाएगा गोचर। अभी हम बृहस्पति को लेके चल रहे हैं, अब 13 तारीख को शनि अस्त है, उस पर फिर आ जाएगी वीडियो, आ जाएगी नहीं। तो हमें कन्फ्यूज़न क्या होगी, हमें बोलने कि भाई गुरु वाली बात माने या शनि वाली बात माने, क्योंकि हमने समझने की कोशिश नहीं करी कि गोचर काम कैसे करता है, इसलिए है कन्फ्यूज़न स्वयं के द्वारा पैदा करेगी। साथ साथ में ये जो बृहस्पति 6ठे सेक्शन के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, इतने सारे 6ठे सेक्शन में जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये बहुत सारी मुसीबतों से आपको बाहर निकाल देंगे, या बहुत लंबे समय से आपको परेशानी स्वास्थ्य के रूप में चल रही है उसकी युक्ति दे देंगे, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ये बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि, जो कि अब जो भाग्य स्थान पे बहुत ज़्यादा जोर दिए जा रही थी, यहाँ पड़ने लग गई। साथ ही साथ शुक्र की जो उच्च की स्थिति है वह धन को भी निखारेगी, क्योंकि स्वामी तुला राशि का स्वामी शुक्र उच्च का हो गया, और भाग्य को भी निखारे क्योंकि भाग्य वृषभ राशि का स्वामी जो है वो उच्च का हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सप्तम भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। सप्तम भाव ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आपके घर में आपकी जो स्त्री है या आपके घर में स्त्री पक्ष है, उसका आशीर्वाद ही शुक्र की उच्चता को पूर्ण करेगा। यानी गोचर में शुक्र उच्च का हो गया और आपके घर की स्त्री जो है वो आपके कारण दुखी रहती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से ऊर्जा आ रही है लेकिन आपकी पात्रता में छेद है, गोचर चला जाएगा, आप कहोगे लो गोचर चला गया, हमें फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि उसको संभालने की जो ताकत होनी चाहिए थी उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने बोला नहीं, मेरे नियम और शर्तों के अनुसार गोचर काम करेगा, तो हम मानेंगे सामने वाला विद्वान बहुत बड़ा है। सामने वाला विद्वान बड़ा है या नहीं है उस पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जानबूझ के कुल्हाड़ी के ऊपर कूदना इसी को कहते हैं कि पूरी चीज़ क्लियर है और हमारे अंदर एक पर्सनल एक भाव ऐसा है कि बताइए हम एक औरत के आगे कैसे झुक जाएंगे। तो शुक्र की उच्चता का आशीर्वाद आपको कभी रास नहीं आने वाला ज़िंदगी में। ऐसे नहीं ग्रह काम करते, और ना ये ग्रह के काम करने का तरीका है। ग्रह को समझना पड़ता है कि ग्रह एक मात्र ऊर्जा है, वो भी संभावना के रूप में। अब बात जो है देश दुनिया में जो ये सब लगा पड़ा है,
2025 से गिनते हुए 8 साल लगातार, ये दूसरा साल है, अतिचारी हैं बृहस्पति। मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ, 2033 तक सबको अपना पिछला हिसाब देना है, चाहे वो विदेश में जितने लोग हैं, जितने सब चीज़ें हैं, सब अपना हिसाब दे रहे हैं। भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं इसलिए चुपचाप चलती रहेंगी या ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर अब जो है समझा जा रहा है कि किया कराया आपका अपने आप ही आगे आएगा। जुगाड़ रूप में जो उपाय हम कर लेते हैं ना, कि मट्टी डाल दो, जो हो गया वो हो गया, वो हिसाब प्रकृति लेती है और प्रकृति का हिसाब लेने का तरीका वो बृहस्पति की अतिचारी चाल है। सारे ग्रह उनका अनुसरण इस समय कर रहे हैं, जिस पे बहुत कम विद्वान लोग बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि रुचि लोगों की जो है तड़क भड़क वाली जो है गणनाओं में है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़े प्राउडली उसको सुनते हैं। सुनने से अगर अप्लाई होता है तो बड़ी प्रार्थना रहेगी, अवश्य सुना करें। लेकिन जिनको ये पता है कि काम करने से ही कुछ होता है, ना कि मात्र किसी प्रकार का गोचर का ज्ञान लेने से, तो उनको अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वयं में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर भी आप कहते हो कि नहीं, हमने एक ऐसे विद्वान की घटना सुनी है, उनकी सारी भविष्यवाणियाँ बड़ी सत्य होती हैं, तो रुक जाइए, 1-1.5 महीना रुक जाइए। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 2012 से दुनिया ख़त्म ही हो रही है, बहुत सारे विद्वान ख़त्म ही करे जा रहे हैं उस दुनिया को, कुछ नहीं ख़त्म हुई है। परमात्मा की दुनिया है, परमात्मा की भी कुछ वाणी होगी, उसका भी कुछ चिंतन होगा ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी आके कुछ भी जो है ज्ञान अपना परोस के चल जाता है और जितना ज़्यादा जो आदमी खाली बैठा हुआ है उस ज्ञान को अपना लेता है कि आज से मेरा ये गुरु मंत्र हो गया, विनाश 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 विनाश। काम धाम छोड़ देता है और डरा हुआ रहता है। तो डर के आगे जो नहीं जा पा रहा है उसको फिर इस बात का भी अधिकार नहीं है कि सक्सेस मेरे को जो मिलनी चाहिए हर हाल में, ना ऐसे नहीं मिलती है, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी, आराम से चलिए, कुछ नहीं होने वाला है। और जो धर्म पे व्यक्ति चल रहा है उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। असल में बृहस्पति की अतिचारी चाल जो है वह पुराना हिसाब किताब लेने आई है। समझ लीजिएगा, प्रकृति के नियम है ना कि ज़्यादा छेड़ोगे फिर प्रकृति भी 10 गुना जो है वापसी करती है। तो ये संतुलन जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है उसको वापस ठीक करा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो व्यर्थ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो जैसे हो समझदारी के साथ आगे बढ़ो। और ये बात तो बिल्कुल सभी को पता है कि जब कुछ स्थितियाँ विपरीत होती हैं तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता है, लेकिन रिस्क नहीं लिए जाते को होल्ड करना कहते हैं। अब उसमें अनावश्यक डर की क्या बात आ गई कि आप हर एक व्यक्ति को टोके जा रहे हो या ऐसी चीज़ करे जा रहे हो, कुछ नहीं होना। तो सारे दिन जो उस सोच को जो अपना कर जो आगे बढ़े जा रहे हो उससे रिजल्ट थोड़ी मिल जाएगा आपको। अभी इन बातों में जो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसमें ना तो किसी को रुचि है, ना किसी का इंटरेस्ट है, कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है वीडियो में, तो वो चीज़ बड़ी लोगों को समझ नहीं आती है। समझ में क्या आती है, सीधा सीधा बता दो होने क्या वाला है। तो होने जो वाला है वो गोचर के माध्यम से गोचर में तो समझा जाएगा, ये किसी की निजी कुंडली थोड़ी है। ये भी एक व्यवस्था है, इस पे भी जरूर कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए कि गोचर की वीडियो जो है या गोचर पे जो बात करी जाती है, जो हर दिन जो गोचर बदलते रहते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है। शायद इस ज्ञान के अभाव में जो है बहुत सारी जो है मिसकैलकुलेशन जो है लोग अप्लाई कर लेते हैं। खैर, जो जहाँ तक सीधे तरीके से चलता आ रहा है वो चलता रहे, यही सलाह है। अब बहुत ज़्यादा जो है डाउटफुल बना हुआ तो 1 से 1.5 महीना आप रुक जाइए। 4 दिन का खेल है, ये ग्रहण के कारण जो है 10 चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल दुनिया जो रुक ही जाएगी और कुछ नहीं होगा और जो है ये इसके बाद जो है दुनिया नहीं चलेगी, ये अंत आ चुका है, कुछ नहीं होने वाला। खाली दिमागों की चर्चाएं हैं, ये करने वाले काम लगातार करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं एक दिन पहुंच ही जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।